यही चीज तो अर्नब गोस्वामी के गोस्वामी को जब गिरफ्तार किया गया था, तो यही सवाल तो देश जानना चाहता था। अगर पहले छापा नहीं पड़ती थी, स्टूडियो बनी थी, वहां कहा था भाई? अगर पहले छापा नहीं पड़ रही थी तो पहले की सरकार जिम्मेदार, पहले की व्यवस्था जिम्मेदार थी। अगर आज छापा पड़ रहा है, हम आज पकड़े गए तो हम आज ही चोर कहलाएंगे ना। अगर हम पहले समझौता के साथ पत्रकारिता हो रही है आज के डेट में, पहले भी समझौता, आप इस बात को मानते हैं कि पत्रकारिता आत्म समझौता के साथ आज पत्रकारिता हो रहा है? लोग अपना समझौता कर रहे हैं। जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो कतई आत्म समझौता के साथ पत्रकारिता नहीं। वक्त बदला, हालात बदले तो पत्रकारिता भी बदल गई। आज के दौर में पत्रकारिता का अलग रूप है और एक ज़माना पहले अलग टाइप के पत्रकार हुआ करते थे। आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार जी। स्वागत है आपका धीरेन्द्र कुमार जी। धन्यवाद मिर्जा जी। क्या कहेंगे पहले के ज़माने के पत्रकारिता और आज के ज़माने के पत्रकारिता के बारे में? जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया, पत्रकार बदल गए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक्चुअली एक चीज समझिए, बच्चा जब चलने के लिए एक कदम उठाता है तो दूसरा कदम स्वतः उठता है। उत्तरोत्तर प्रगति या अवगति समाज के हर क्षेत्र में हुआ है। तो बदलाव जब आम जीवन में हो गया, बदलाव जब व्यवस्था में हो गई, बदलाव जब सोच में हो गई, तो जाहिर सी बात है कि उसका रिफ्लेक्शन पत्रकारिता में होगा ना। नेगेटिव रूप में कितना बदला है? मैं समझता हूं कि आप निगेटिव के पीछे, ये एक बड़ा सा, पीछे मैं नहीं जा रहा हूं, सिर्फ पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं, एक बड़ी टैबू सी सोच है कि पत्रकार को हमेशा निगेटिव होना चाहिए। नहीं, इस सोच से निकलने की जरूरत है। हमारा निगेटिव अप्रोच तब हुआ करता था जब हम एक विदेशी ताकत से लड़ रहे थे। इन टोटैलिटी अंग्रेजों को हमारे पुरखों ने विरोधी माना। आज जो व्यवस्था है, चाहे जिसकी व्यवस्था हो, 1947 के बाद से जो भी इस देश में व्यवस्था चल रही है, वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। ये व्यवस्था में 100% निगेटिव अप्रोच के साथ जर्नलिज्म करना कहीं ना कहीं व्यवस्था के पैर में बेड़ी डालने के बराबर है। पत्रकार की भूमिका इतनी जरूर हो कि वो संस्था से सवाल करे। आप जो सही कर रहे हैं उसके लिए एप्रिसिएशन है, लेकिन आप जो नहीं कर पा रहे हैं, हम वहां पर सवाल जरूर खड़ा करेंगे। लेकिन सिर्फ इस तरीके से चित्रण करना कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सरकार में कुछ हो नहीं रहा, आम आदमी के लिए कुछ कल्याण नहीं हो रहा है, भाई कैसे नहीं हो रहा है? तमाम चीजें हो रही हैं। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कलर है। सिर्फ ब्लैक पर फोकस करना हमारे हिसाब से पेशेगत नाइंसाफी है। फोकस नहीं किया जा रहा है, मतलब पूछा जा रहा है कि आखिर निगेटिव रूप में कितना बदला और पॉजिटिव रूप में कितना बदला? पॉजिटिव रूप में इतना बदला कि आज जो भी पब्लिक डोमेन में चीजें हैं वो आपके जर्नलिज्म के बदौलत है। संवाद सरकार एक तरफा करना चाहती हो या जनता सरकार से संवाद करना चाहती हो, दो तरफा संवाद आज पत्रकार के बदौलत हो रहा है। आपकी आवाज, आप पर भरोसा आज जनता का भी बढ़ा है और आप सरकार के भी भरोसेमंद सबसे ज्यादा आप ही हैं। धीरेन्द्र जी, फिर ये सवाल क्यों खड़ा होता है कि ये फर्जी पत्रकार है? ये लोग जो है मीडिया के लोग जो बिके हुए हैं, गोदी मीडिया आज देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर कई डिबेट भी चलाते रहते हैं। एनडीटीवी में इसका विरोध भी होते रहता है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ विरोध होता है गोदी मीडिया का। फिर गोदी मीडिया ये शब्द कहाँ से आ गया, अगर सब चीज ठीक है तो? देखिए, कुछ राजनीति अपने हिसाब से मुहावरों को गढ़ती है। गोदी मीडिया तब कहा गया जब 2014 के बाद पत्रकारों के बीच से सरकार के समर्थन में एक वाइब्रेशन आना शुरू हुआ। कुछ कालखंड एक टर्निंग पॉइंट है। 1947 के बाद देश की राजनीति में 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हुए। पहला महत्वपूर्ण पड़ाव 74 से 77 के बाद देखा गया, 74 का आंदोलन, 77 में उसका परिणाम। दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव 1990 के बाद का है और तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव 2014 के बाद का है। अब इसको इस तरीके से समझिए, अगर कोई व्यक्ति किसी का एप्रिसिएशन कर रहा है और किसी के द्वारा सवाल करने के बावजूद एप्रिसिएशन कर रहा है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति उसके अंदर अपनी भावना को देखता है। इसके पहले तक जो व्यवस्था चल रही थी, एक तरीके से जो एनडीए वाले लोग और खासकर भाजपा वाले लोग जो कहते हैं कि 2014 के बाद से देश में सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है और उस दिशा में हम आजाद होते जा रहे हैं, मतलब कि डे बाई डे हम आगे निकल रहे हैं।
अब उस चीज को पत्रकार जब पब्लिक डोमेन में लेके जाता है तो उनको गोदी मीडिया कहा जाता है। वस्तुतः अगर जो गोदी मीडिया की बात होती तो आज क्या सरकार को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। मैं तो दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, TV9, आज तक ये 4-5 ऐसे लीडिंग हाउस हैं जिनको मैं डेली देखता हूं और डेली वो सरकार की खामियों को सार्वजनिक रूप से उजागर कर रहे हैं। इसके बावजूद मैं इस बात से सहमत नहीं हूं धीरेन्द्र जी। आखिर अगर सब चीज ठीक होता तो फिर दैनिक भास्कर पर जो रेड होती है, एनडीटीवी पर जो रेड होती है, वो सब चीजें क्यों होता है? क्या ये आप मानते हैं कि बदलते दौर में विज्ञापन का दौर हो गया है? ओरिजिनल पत्रकारों का मापदंड बताइए क्या है? जो है यहाँ दबाया जाता है। एक चीज समझ, कई बड़े मीडिया संस्थान के पत्रकार अपना काम छोड़ चुके हैं। एक चीज समझ, मापदंड क्या है पत्रकारों का बताइए। एक चीज समझ लीजिए, अगर जो आपके घर में छापा पड़े, मेरे घर में छापा पड़े और अवैध हथियार निकले तो फिर गलत कहां है? तो फिर क्या यही चीज तो अर्नब गोस्वामी तो गोस्वामी को जब गिरफ्तार किया गया था, तो यही सवाल तो देश जानना चाहता था। अगर पहले छापा नहीं पड़ती थी, स्टूडियो बनी थी, वहां कहां था भाई? अगर पहले छापा नहीं पड़ रही थी तो पहले की सरकार पहले की व्यवस्था जिम्मेदार थी। अगर आज छापा पड़ रहा है, हम आज पकड़े गए तो हम आज ही चोर कहलाएंगे ना। अगर हम पहले समझौता के साथ पत्रकारिता हो रही है आज के डेट में, पहले भी समझौता, आप इस बात को मानते हैं कि पत्रकारिता आत्म समझौता के साथ आज पत्रकारिता हो रहा है? लोग अपना समझौता कर रहे हैं। जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो कतई आत्म समझौता के साथ पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। हो क्या रहा है सो समझिए। हम लोग हर चीज को 1947 के पहले के दर्पण में देखने की कोशिश कर रहे हैं। दर्पण बदल चुका है, न वो डिमांड रही न वो आपूर्ति करने वाला तंत्र रहा। डिमांड तो अभी मोबाइल का आ गया, लेकिन सारे पोर्टल पत्रकारों को फर्जी पत्रकार बताया जा रहा है देश में। इसके लिए कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं बना है। इसके लिए जो पोर्टल या डिजिटल जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, इसके लिए कोई वाजिब रेगुलेशन नहीं बना है। मेरी जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने कुछ इसके लिए रेगुलेशन लाया है, लेकिन वो रेगुलेशन अभी पब्लिक डोमेन में एज इट इज जितना व्यापक रूप से होना चाहिए था उतने व्यापक रूप से नहीं है। और इसी के तर्ज पर या इससे पहले केंद्र सरकार में भी डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए, डिजिटल मीडिया को एक लाइन पर रखने के लिए एक रेगुलेशन लाया गया है। जैसे कि अखबार के लिए रेगुलेशन है, टेलीविजन के लिए रेगुलेशन है, डिजिटल मीडिया के लिए भी रेगुलेशन है, लेकिन फिर भी उस रेगुलेशन के रूल्स लॉज किया है ये पब्लिक डोमेन में एज इट इज नहीं है जैसे इसको ओरिजिनल चाहिए। आपको लगता है कि किसान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन जो कि सफल रहा और सबसे ज्यादा किसी ने कवर किया तो वो पोर्टल के पत्रकार ने कवर किया, और आज के डेट में अब जरूरत आ गई है, या फिर यूं समझ लीजिए कि जरूरत है कि पोर्टल को जो है प्राथमिकता दिया जाए। जिस तरीके से कुछ वर्ष पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी लोग फर्जी बोलते थे, प्रिंट मीडिया वाले लोग, तो क्या जरूरत अब हो गई है कि पोर्टल को विस्तार से, प्रमुखता से यहाँ देखा जाए? आपके प्रश्न में कई चीज का जवाब है, आपके प्रश्न में ही जवाब है। जो पहले फर्जी था कालांतर में वो सही हो गया, जो आज फर्जी जिसको कहा जा रहा है वो कालांतर में सही हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि कोई एक सिस्टम में एक नया चीज अगर जो एंट्री मारना चाहती है तो उसको लोग शक के नजरिए से देखते हैं। समय तय कर देता है कि ये सही है या गलत है। आपने खुद कहा कि जब टेलीविजन मीडिया आया था, अखबार वालों ने इसे फर्जी या एक तरीके से शक के नजरिए से या कमतर आंकने की कोशिश की थी। फर्जी भी कहना उचित नहीं है, शक भी कहना उचित नहीं, कमतर आंकने की कोशिश की थी। लेकिन टेलीविजन की ताकत बाद में दिखी, और टेलीविजन की ताकत से न तो अखबार प्रभावित हुआ न टेलीविजन प्रभावित हुआ, राजनीति और व्यवस्था भले प्रभावित हुआ, टेलीविजन ने भी अपनी विश्वसनीयता कायम की। उसी तरीके से टेलीविजन और अखबार के दौर में जो डिजिटल मीडिया है, जो मोबाइल पत्रकारिता है, सिटीजन जर्नलिज्म जो है, वो नई धमक आई है, एक नई चेतना आई है। इसको जो इस्टेब्लिश यूनियन, जो इस्टेब्लिश ग्रुप है, वो इसको शक के नजर से या फर्जी के नजर होने के नजर से देखते हैं। भी बता दीजिए कि पत्रकारिता का मतलब क्या होता है, किसे पत्रकार माना? पत्रकार का ओरिजिनल जो है मापदंड क्या है? जो जन सरोकार की भावना और जन कल्याण की भावना से सरकार के साथ संवाद करने की कोशिश करता हो एक व्यवस्थागत रूप से, वो पत्रकार है। एक पेशेवर तरीके से वो पत्रकार है। अन्यथा अगर शब्द के पीछे जाएंगे तो जो पत्र को आकार देने की क्षमता रखता है वो पत्रकार तो अभी के डेट में जो एक कहावत है, लोग पूछते हैं कि क्या करते हो भाई, तो पत्रकार हैं। तो किस पार्टी के पत्रकार हो, इस पर क्या कहेंगे? पूरे समाज पर राजनीति हावी है, हर चीज को पार्टी के आईने से देख रहे हैं। और क्या, उनकी समझ यही है कि हर चीज है जो पॉलिटिकल पार्टी से ही रेगुलेट हो रही है।
दैट्स वाई वो हर चीज को, अगर आपको देख रहे हैं तो आपसे सवाल करते हैं कि किस पार्टी के पत्रकार हो, उन तक ये अभी ये जो एडुकेट करने वाली जो बात होनी चाहिए कि सोसाइटी को कैसे एडुकेट करें, वो चीज़ें नहीं पहुंचे कि पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता है। बीच में कुछ ग्रे कैरेक्टर जरूर उपजते हैं, जैसे धान की खेती होती है उसमें कुछ खरपतवार निकलता है, हमारे बिरादरी में भी कुछ खरपतवार आया है, लेकिन वो खरपतवार कभी भी धान के खेत को डिस्टर्ब तो कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता। खरपतवार से पैडी की पहचान नहीं बदल सकती है। उसी प्रकार से जो लोग ये सोच रहे हैं या जो इस तरीके से देखते हैं पत्रकारों को, किस पार्टी के पत्रकार हैं, ये शब्दावली पत्रकारिता के आदर्श को, पत्रकारिता के टेम्परामेंट को, पत्रकारिता के उद्देश्य को और पत्रकार को आमूलचूल नहीं बदल सकता है। खरपतवार है, थोड़ा सा संशोधन होगा, थोड़ा हम भी सुधरेंगे, थोड़ा संस्था भी सुधरेगी और थोड़ा समाज भी सुधर जाएगा। आखिरी सवाल आपसे कि इन दिनों प्रत्येक जिले में, या मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के हर जिले में एक गुटबाजी है पत्रकारों में, अलग अलग गुट बना हुआ है और आप महसूस भी करते होंगे हर जगह पर। तो इस मामले में कितना खतरा है पत्रकारों के लिए या समाज के लिए, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुट अगर जो पॉजिटिव सोचे तो गुट से गोटी सेट होता है और गोटी कंट्रोल करती है चीजों को। गुट अगर जो निगेटिव सोचे तो वही गोटी घातक हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि गुटबाजी है, सवाल ये है कि लेग पुलिंग चल रहा है, इससे बचना चाहिए। और जो नहीं बचेंगे उनके भी पैर कभी ना कभी खींची जाएगी। बताइए अच्छे शब्दों में, ताकि हर आदमी समझ जाए। इन टोटलिटी इसको ऐसा समझिए, जिस चीज को आप गुटबाजी कह रहे हैं वो गुटबाजी नहीं है। एक तरीके से ग्रुप बना के एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश है, लेग पुलिंग है, पैर खींचने वाली बात है। कितना खतरा है? इनके लिए खतरा है। मैं तो जो पैर खींच रहे हैं आज एक दूसरे का, ये उनके लिए खतरा है। तीसरा इससे प्रभावित नहीं होगा। मैं आपका पैर खींचूंगा, जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये भावना बन जाएगी कि किसी दिन मौका मिले तो मैं भी धीरेन्द्र जी का पैर खींच लूं। जो तो के काटा बुहे ताही बुहे तू फूल, तो के फूल है, बाकी है निर्मूल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे धीरेन्द्र कुमार जी, जो एक बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ थे विक्रमादित्य कुमार जी, बिहार लिव 7 के एक पत्रकार हैं। और अभी आपने सुना कि पत्रकारिता पर बहुत अच्छी अच्छी बातें धीरेन्द्र कुमार ने कही, और दूसरी बार अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।